Okay, class. Today we are having our new topic that is algebraic expression. तो जब भी हम algebraic expressions की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ों को बड़ा ही ध्यान में रखना पड़ता है. अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक नंबर होता है और एक हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट. तो जो हमारे नंबर्स होंगे उनको तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. जैसे 1 2 3 और ये किस में आ जाता है हमारे कांस्टेंट से. ठीक है. एंड जैसे ए बी सी इन सबको एक साथ लिखते थे, क्या होता है हमारे वेरिएबल्स. ठीक है. तो जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिलाकर कुछ चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्लियर है. हम अगर सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. ठीक है. तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है. सपोज करें वी आर हैविंग 2x एंड 3y. तो देखो ये वेरिएबल्स क्या हैं, अलग अलग हो गए. तो जब भी वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो प्लस माइनस में उनका कोई ऑपरेशन नहीं करता. ठीक है. क्यों. अब जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज करिए कि x रसगुल्ला, जो ये x है वो रिप्रेजेंट करता है रसगुल्ले को, एंड ये जो y है ये रिप्रेजेंट करता है जलेबी. ठीक है. हमने कहा कि आप इनको ऐड करके बताइए, 2 रसगुल्लास एंड 3 जलेबी. तो क्या कुछ ऐड करने का फॉर्मूला है? नहीं. अगर मैं आपसे बोलूँगी 2x प्लस 3x, आपके पास 2 रसगुल्ले थे, 3 रसगुल्ले वहाँ में, तो कितने रसगुल्ले हो गए आपके पास? 5 रसगुल्ला. ठीक है. तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो मैं आपको कुछ सिमिलर से यही चीज़ें लगाएंगे क्वेश्चन करते हो. चलिए देखिए. तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट. चलिए इसका ये पार्ट देखते हैं. इसमें लिखा हुआ है 3xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड आइडेंटिफाई द टर्म. तो हमारे पास दो टर्म से, एक ये टर्म हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई. तो फर्स्ट टर्म कौन से हो गई हमारे, 3xy स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म कौन से हो गए हमारे. अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखें तो इस टर्म के जो आगे नंबर है वो क्या है, 3 से कोएफिशिएंट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई के आगे जो नंबर है 7, तो वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है. ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी आगे जो भी नंबर लिखा होता है वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट. चलिए अब से बात आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर. इसमें बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स. ठीक है. तो इस साइड से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे. देखो यहाँ पे कितनी टर्म दिखाई दे रही है आपको, एक. ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल. यहाँ पे कितनी टर्म दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3. तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल. ठीक है. ये हमारी कितनी टर्म से, 2 टर्म से, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल. ठीक है. तो आपको इस टाइप से ये क्लासिफिकेशन करना. अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर. इसमें लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग. अब एट द फॉलोइंग में जैसे हमने सी पार्ट देखा, तो देखो जब भी हम इसमें ऐड करेंगे ना हमारे पास वेरिएबल्स से होने चाहिए सेम होने चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो. इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे. अगर आप x को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें y ऐड नहीं दे सकते, तो क्या ऐड करोगे, x. ठीक है. चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक ये टर्म है, देखिए यूनियन और देखिए प्रोडक्ट. ठीक है. अलजेब्रा. तो इसमें ले लेते हैं. सबसे पहले आ गया x 8x y z प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 8. ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3x y z
तो यहाँ पर हमने लिया 3xyz और दूसरी क्या टर्म है -4। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमने 0 ले लिया। उसके बाद आता है हमारे पास xyz -2 x² y + 7। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 8 + 7 कितना होगा 15, 15 - 4 दैट इज 11। ठीक है, अब देखिए ये 3x² y यहाँ पर 0 से मतलब ये 2 - x² y। तो देखिए जो वेरिएबल्स है देखो दोनों की सेम, तो 3 में से 2 के कितने बचे 1, वो भी प्लस का, यहाँ लिख देंगे x² y। ये 3xyz है, तीनों है प्लस में, तो तीनों के प्लस कर देंगे, 8 तो 3, 11 + 1 ये हो जाएगा 12। ठीक है, और कुछ नहीं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाओ होगा ये एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अभी सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है xy - 2yz + 3zx। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिसमें से करना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 xy + 4 yz - zx + x y z। ठीक है, और माइनस क्या करना है आप इसमें 2yz और क्या करना है +3zx। ठीक है, अपने दोनों टर्म्स इसलिए आपको क्या हमें क्या करना है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, और उनके साइन को अलग चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमें तीन साइंस को नहीं देखना जो पहले लेंगे होते। अब देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं होती है, एज इट इज आ जाएगा 7x है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6yz वो भी प्लस का। उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो हो जाएगा -4zx, और इसमें हम नीचे भी हो जाएगा xyz। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो जैसे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन वाले ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो हमने देखा कि इसमें से 2x³ + 1 में से ऐसा क्या माइनस करें। ठीक है, तो इसमें से ऐसा क्या माइनस करें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a। ठीक है, जो हमारे पास क्या आ जाए x³ - 2x² - 5x + 3। ठीक है, तो ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये रहा और एक हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को तो ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, पूरी टर्म इधर लेकर आएंगे तो इसमें आ जाएगी माइनस में। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2x³ + 1 माइनस x³ - 2x² + 3 एक बस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2x³ + 1 माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 2x² + 5x - 3 = 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेम टर्म है आपको उसको कंपेयर करना है। ऐसे -2 x³ x³, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x³, ये प्लस से 1 और कोई -3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -2, और तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये भी हो गए। अब बचिए दोनों टर्म्स, अब इनको हम एज इट इज लिख देंगे और क्या करें।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन पर। चले, तो सिंप्लीफिकेशन में जैसे आपको टर्म दिखाई दे रही है तो हमें इसमें भी क्या करना है, सेम वेरिएबल्स ऐड करने और सेम वेरिएबल ही सब्ट्रैक्ट करने। अगर वेरिएबल्स में डिफरेंस है तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट ही ले ले रहे हैं, दोनों सेम सही है, तो यहाँ आ जाएगा 3/7 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 3। ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड इसको भी, और फिर हमारे पास आ गया माइनस ब्रैकेट 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको चलिए नॉट ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/7 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3/3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे आ गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमारे लाइक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 2x स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरे x वाले, ये हो गया x 5/2 एक्स, उसके बाद आ गया x माइनस 2/3 एक्स, फिर ये आ गया माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाता है +1 +3 +3। चलिए, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा, 7 3 से 21, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर 7 4 28 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कैंसिल नहीं कहाँ जाएगा 6, तो माइनस 5 3 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 6 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ प्लस कर लेंगे, 3 + 3 6 + 1 7। चलिए, तो 9 और 7 कितना होता है 16, 28 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर अपॉन 21। चलिए, ये तो तीनों माइनस में, ये कितना हो गया 10 + 15, ये हो गया माइनस 25 एक्स अपॉन 6 + 7। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लस माइनस का आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन पर। अभी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, अब इसे मान लीजिए हमारे पास 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं अगर सेम वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे कि पावर साइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है तो हम वेरिएबल्स जो सेम वेरिएबल्स उनकी पावर ऐड हो जाएगी, जो बाकी रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे अब देखो 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 2 से, दैट इज 3 × 6,
एक्स के साथ कोई नहीं तो एक्स ही रहेगा, वाई इंटू वाई करेंगे तो वाई की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ मोनोमियल। तो मोनोमियल पता है जिसमें हमारे पास एक टर्म होगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ये वाला करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3p² मल्टीप्लाई 5p। ठीक है, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से करेंगे तो 5 से कितना हो गया 50, और ये वेरिएबल जो इनकी पावर क्या कर लेते हैं हमें 2 + 1 3, ये हो गया 33। ठीक है, अब आ जाता है उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with the following pairs of monomials as their length and breadth are respectively। देखो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ हमें गिवन है 15x² और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमें यहाँ पे गिवन है 7xy²। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो है 15x² और ब्रेथ है हमारे पास 7xy²। हमने अभी अभी क्या सीखा था कि कांस्टेंट से करेंगे, 15 से कितना होगा तो 105 होगा। ठीक है, और वेरिएबल से एक्स ए बी से पावर 2 है, यहाँ पे 1, तो इनकी पावर से हो जाएंगी 8, 2 + 1 पे हो जाएगा 3, क्योंकि जब भी पावर नहीं होती तो उसके बाद क्या कंसिडर करते हैं, 1 ही तो कंसिडर करते हैं। चलिए, उसके बाद ये वाई की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा वाई की पावर 3। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमिल्स। जैसे हमें 3 मोनोमिल्स गिवन है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करनी है, इससे मल्टीप्लाई करने, तो हम इसमें से ले लेते हैं वी पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई -mn मल्टीप्लाई mnp। ठीक है, चलिए, जब भी ऐसा होता है सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी साइन गिवन है तो साइन देखते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो नेट आंसर क्या हो गया हमारे पास, साइन का माइनस। तो m कितने यहाँ पे 1 2 3, तीनों की पावर से ऐड कर दो तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे n कितने हमारे पास 2 है, तो n की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, और p से वाले का हमारा आंसर क्या आ गया m³ n² और p। देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है, तो इसमें हम पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो फर्स्ट वाले इसमें लेंथ है तो उसको हम क्या मान लेंगे 2x, ये हो जाएगी 4y, n हो जाएगी 8z। अब 4 2 × 8 8 × 64, तो हमारा ये हो गया। अब कोई वेरिएबल क्या है सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे x y z। ठीक है, चलिए टेबल के वजह से 5x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 x इंटू एक्स x²। तो आपको ये सारी कंप्यूट करनी टेबल, या आप वो पुट कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है हमारी 8.3। ऐसा बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, चलिए कौन सी करें, सी या करें या डी करें, डी कर लो पॉइंट। तो प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हमारे पास टर्म्स क्या हुई, थोड़ी डिफिकल्ट सी आ गई, थोड़ी इतनी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एम एफ ब्रैकेट में m² प्लस mn² प्लस mn।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया ये का, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, एम एन की से अप्लाई करेंगे एम एन स्क्वायर से, फिर एम एन की किससे करेंगे एम एन स्क्वायर से, फिर हम किससे करेंगे हर टर्म। चलो अब मैं लिख रहा हूँ एम एन मल्टीप्लाई एम स्क्वायर एन प्लस एम एन मल्टीप्लाई एम एन स्क्वायर प्लस एम एन मल्टीप्लाई एम एन। ठीक, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करनी है। देखो एम की पावर कितने 1, यहाँ पे कितने 2, तो क्या हो गया एम की पावर 3। ये एन है, ये एन पे कितना हो गया एन स्क्वायर प्लस एम इंटू एम करेंगे तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, एन की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा एन क्यूब प्लस एम इंटू एम करेंगे तो एन स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड से हमें क्या करनी है मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए सेकंड वाले पार्ट बस फ्रैक्शंस है तो आप वो भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए तो इसमें से एक बी पार्ट देख लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है बट कर लेते हैं इन केस अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो 1/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड ब्रैकेट 2/5 एक्स वाई जेड प्लस 1/4 एक्स वाई। ठीक है, हाँ ये भी। तो हमें क्या करना है, इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई बाई 2/5 एक्स वाई जेड प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक्स वाई, सॉरी जेड तो इसमें था ही नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है कि कुछ डिवाइड हो सकता है नहीं। तो 1 2 से कितना हो जाएगा 2 एंड 5 3 से कितना हो जाएगा 15। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, वाई वाई ये हो जाएगा वाई की पावर 2, जेड 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 की पावर हो जाएगा 2। तो फिर जब भी हमारे पास वेरिएबल्स सेम होते हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पर आता है 1/3, इसमें तो कुछ नहीं है। 1 into 1 करेंगे 1, 4 3 सब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एक्स की पावर 2 और एक्स ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई वाई जेड इज वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सारे पार्ट्स आई थिंक ऐसे हैं सिंप्लीफिकेशन के। हाँ तो चलो हम ये वाला देख लेते हैं। अब इसमें लिखना हुआ है हमारे पास, चलिए इसलिए ना सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट दे देते हैं तो दोनों सेम ही एक पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3a दिस माइनस 2 फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाला जो भी होता है उससे पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4c ब्रैकेट b प्लस c माइनस a। ठीक है, और माइनस से शुरू करना है इस पूरी टर्म को, तो यहाँ लिख लेते हैं 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c एंड माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c। ठीक है, चलिए तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करते हैं 4। अब हमें पता है कि हमने इसकी इससे भी करनी है, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू की करेंगे तो 4 1 4 b इंटू सी बी सी, 4 c इंटू सी करेंगे तो क्या जाए 4 1 4 c इंटू सी स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा माइनस -4
AC। ठीक है, माइनस करेंगे तो उसको करेंगे तो यहाँ पे कितना था 4 3 2 3 इंटू A स्क्वायर प्लस 3AB। अगर हम इसके C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3AC। ठीक है, चलो उसके बाद ये माइनस है तो इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस, एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा माइनस हो जाएगा 2AB, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2B स्क्वायर, एंड उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस 2BC। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये बाहर माइनस है तो सबके साथ हमें क्या करना है साइन चाहिए। चलो तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा 4BC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 4AC, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें सेम टर्म्स को क्या करना है कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे BC है और कहीं BC आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा BC। तो कितने BC हो गए हमारे पास 4BC प्लस 2BC 6BC प्लस देखो C स्क्वायर दिखाई दे रहा है P नहीं दिखाई दे रहा तो उसको लिखा जाता है 4C स्क्वायर। AC दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला AC ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 7 AC और साइन किसका आ जाएगा माइनस का। उसके बाद A स्क्वायर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद A भी दिखाई दे रहा है, देखिए हाँ ये रहा एक A भी एक ये वाला A भी। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 से 2 पे बचे कितने 1 और साइन इसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, चाहे आप 1 लिखो मत लिखो सेम चीज, ये हो जाएगा माइनस 2B स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको गिवन है कि मल्टीप्लाई द बायनॉमियल। ओके, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन वाले ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में रहा है पर आपको होगा डिफिकल्ट होगा। तो ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1/2x प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2x प्लस -5। ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास दो टर्म्स हैं 1 2 1 2, तो हम पहले भी इस पूरे से करेंगे और फिर जो सेकंड टर्म है इसकी इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। चलिए ये लिखा हुआ 1/2x, इसको मल्टीप्लाई कैसे करने 3/2x -5 से। ठीक है, फिर प्लस 1 के बाद यहाँ पे क्या जाए 3/2x -5। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, 2 2 सा करेंगे तो 4, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5/2x, क्योंकि इस प्लस से करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2x, प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा 1, तो ये तो सेम ही रहना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3/4x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3/4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो दोनों डिनोमिनेटर भी सेम है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और भी साइन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि वो क्या है ग्रेटर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, या आ गया -5, क्योंकि वहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सॉरी हो जाएगा 3/4x स्क्वायर -x -5। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट ही निकालना है, ठीक है, और फिर उनको ऐड कर देना है, फिर तो सब की हो ही जाएगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सिम्प्लिफिकेशन में। तो चलिए हम कर लेते हैं एफ पार्ट, ठीक है। ट्राइनॉर्मल के से मल्टीप्लाई भी नहीं करी हमने, यहाँ से नहीं भी आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। सो सॉल्व करेंगे फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर के इससे पूरे से, सेकंड के पूरे से, देन थर्ड के पूरे से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। हमने पहले लिखा है, यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड हमने लिखा माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड लिखा हमने माइनस सी, तो यहाँ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये ए बी प्लस में, ये भी माइनस में, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी ए सी प्लस में और ए सी माइनस में, तो ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो और तो कुछ नहीं हो रहा कैंसिल आउट, क्योंकि सब सही है। यहाँ जगह ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी सी माइनस बी सी, तो कितने हो गए 2 माइनस बी सी, और लास्ट में क्या बचा था हमारा सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने नेक्स्ट स्किल्स को इम्प्रूव करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।